दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का टॉपर क्लासेस में। देखेंगे हम ज्योग्राफी के कुछ महत्वपूर्ण सवालों को मैं लेकर आया हूँ। टॉप 10 MCQ, सक्षमता परीक्षा, यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट, BPSC TRE4, SSC GD, जहाँ भी आप NTPC, जहाँ भी आपकी GS पूछी जाती है उसमें से ज्योग्राफी के टॉप 10 MCQ हमने लेकर आया हूँ आज। उनमें से पहला क्वेश्चन है, ओजोन परत अवस्थित है। मतलब कहने का मतलब ये है, ओजोन परत का किस मंडल में पाई जाती है। अगर देखा जाए मंडलों की संख्या कितनी है, 5। कौन कौन से मंडल हैं? पहला है क्षोभ मंडल, दूसरा है समताप मंडल, तीसरा है मध्य मंडल, चौथा है आयन मंडल और पांचवा है बहे मंडल। तो दोस्तों इसमें पूछा है ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है, तो इसका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अगर यहाँ पर पूछा जाए कि मौसम संबंधी घटनाएं किस मंडल में होती हैं, तो क्षोभ मंडल में होती है मौसम संबंधी घटनाएं। याद रखिएगा, अगर पूछा जाए मौसम संबंधी घटनाएं कहाँ किस मंडल में होती हैं, तो क्षोभ मंडल में होती हैं। अगर पूछा जाए हवाई जहाज़ किस मंडल में उड़ते हैं, तो याद रखिएगा समताप मंडल में हवाई जहाज़ उड़ते हैं। इसलिए ये भी आपका सबसे ठंडा मंडल कौन सा होता है, मध्य मंडल होता है। सबसे निचला मंडल कौन सा होता है, तो क्षोभ मंडल कहते हैं। क्या कहते हैं? क्षोभ मंडल, ट्रोपोस्फेयर। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। और ओजोन परत जो है समताप मंडल में पाई जाती है। दोस्तों समझ में आ गया होगा। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए। इसी तरह चुनिंदा क्वेश्चनों को देखने के लिए टॉपर क्लासेस को ज्वाइन करिए। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही अच्छा सवाल है। जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से किस राज्य में जनसंख्या में कमी आई है? पहला है उत्तर प्रदेश, दूसरा है बिहार, तीसरा है नागालैंड, चौथा है सिक्किम। एक बात याद रखिएगा, 2 शब्द हैं, एक होता है जनसंख्या और दूसरा है जनगणना। तो ध्यान रखिएगा, जो जनसंख्या है वो समवर्ती सूची का विषय है। किस सूची का विषय है? समवर्ती सूची का। ये भी कई बार क्वेश्चन में पूछा गया है। अगर जनगणना पूछा जाए किस सूची का विषय है, तो याद रखिएगा जनगणना संघ सूची का विषय है। बहुत ही कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है कि अगर पूछा जाए जनसंख्या किस सूची का विषय है, तो समवर्ती सूची का विषय है, जबकि जनगणना संघ सूची का विषय है। अगर पूछी जाए जनगणना सबसे पहले किसके कार्यकाल में शुरू की गई, तो सन 1872 में मेयो के कार्यकाल में शुरू की गई। किसके काल? लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में सर्वप्रथम जनगणना 1872 में शुरू की गई थी। अगर नियमित पूछा जाए जनगणना कब शुरू की गई, तो नियमित जो जनगणना है 10 साल पे होती थी, वह विपन्न के द्वारा सन 1881 में शुरू की गई। कब शुरू की गई? सन 1881 में विपन्न के द्वारा शुरू की गई थी। इसलिए जो है आपको याद रखना है, सन 1872 में मेयो के कार्यकाल में जनगणना की शुरुआत होती है। अगर नियमित जनगणना पूछी जाए तो विपन्न के कार्यकाल में 1881 में शुरू की गई। अब इसी आप अपने क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें क्वेश्चन कहा गया है कि 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या किस राज्य में जनसंख्या में कमी पाई गई, तो उसका सही जवाब हो जाएगा नागालैंड। ऑप्शन नंबर 3 के साथ जाएंगे। इसी के साथ और ऑप्शन की हम चर्चा कर लेते हैं। अगर देखा जाए जनगणना 2011 के अनुसार जनसंख्या वाला सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा? उत्तर प्रदेश, सबसे अधिक। याद रखिएगा, सबसे अधिक जनसंख्या अगर पूछी जाए तो वो है उत्तर प्रदेश। अगर बिहार की बात की जाए तो बिहार में जनघनत्व तो सब सर्वाधिक है। जनघनत्व के आधार पर अगर पूछा जाए तो भारत का कौन सा सबसे बड़ा राज्य है, वो बिहार है। और सबसे छोटा राज्य अगर पूछा जाए तो वो है आंध्र प्रदेश। ठीक है, समझ में आ गया होगा। और सिक्किम में जनसंख्या सबसे कम पाई जाती है, इसलिए सिक्किम की जनसंख्या सबसे कम है। याद रखिएगा, आपको समझ में आ गया होगा। तो किस राज्य में जो जनसंख्या में कमी आई थी, वो है ऑप्शन नंबर सी, नागालैंड। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
अगला क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाने वाला सवाल है, सूर्य से ऊर्जा उत्पन्न होती है। पहला ऑप्शन है आयनन द्वारा, दूसरा है नाभिकीय संलयन द्वारा, तीसरा है नाभिकीय विखंडन द्वारा, चौथा है ऑक्सीकरण द्वारा। तो दोस्तों याद रखिएगा, जो सूर्य से ऊर्जा है वो ऑप्शन नंबर 2 नाभिकीय संलयन द्वारा हमें प्राप्त होती है। ये क्वेश्चन कन्फ्यूजन वाला होता है, क्योंकि ऊर्जा सूर्य प्रकाशित करता है, फैलाता है, इसे नाभिकीय विखंडन को ना लगाइएगा, नाभिकीय संलयन इसका जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, पृथ्वी का निकटतम ग्रह कौन सा है? पहला ऑप्शन है शुक्र, दूसरा है बुध, तीसरा है मंगल, चौथा है बृहस्पति। दोस्तों बताइएगा, पृथ्वी का निकटतम ग्रह पूछा जाए तो याद रखिएगा पृथ्वी का निकटतम ग्रह शुक्र है। अगर पृथ्वी की बहन पूछी जाए, शुक्र है, ठीक है, पृथ्वी की बहन शुक्र है, सबसे चमकीला ग्रह शुक्र है, सबसे गर्म ग्रह शुक्र है, ठीक है, भोर का तारा, सांझ का तारा, सभी ऑप्शन का विकल्प जो है शुक्र हो जाएगा, भोर का तारा, सांझ का तारा। अगर पूछा जाए सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, तो सबसे छोटा ग्रह बुध को लगाइएगा, ठीक है, सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, बुध को लगाइएगा। अगर सबसे बड़ा ग्रह कहा जाए तो बृहस्पति को लगाइएगा, सबसे बड़ा ग्रह, ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। याद रखिएगा, अगर पूछा जाए किस ग्रह के सर्वाधिक उपग्रह हैं, तो याद रखिएगा शनि ग्रह ऐसा है जिसके सर्वाधिक उपग्रह हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन का पूछा जाए कौन से ऐसे 2 ग्रह हैं जिनके कोई उपग्रह नहीं है, तो याद रखिएगा बुध और शुक्र। कौन कौन से हैं? बुध और शुक्र 2 ऐसे ग्रह हैं जिनके कोई उपग्रह नहीं है, ठीक है, इनके कोई उपग्रह नहीं। ये भी क्वेश्चन कंपटीशन में पूछा गया सवाल है कि कौन से ऐसे 2 ग्रह हैं जिनके कोई उपग्रह नहीं है, तो याद रखिएगा बुध और शुक्र के कोई उपग्रह नहीं हैं। इसी के साथ अगर पूछा जाए आपसे किन 2 ग्रहों को क्षुद्र ग्रह कहते हैं, क्षुद्र ग्रह, तो याद रखिएगा मंगल और बृहस्पति को हम कहते हैं क्षुद्र ग्रह। क्या कहते हैं? क्षुद्र ग्रह कहते हैं। इसलिए इन 2 ग्रहों को हम क्षुद्र ग्रह के नाम से जाना जाता है। अगर पूछा जाए फोमोस और डिमोस एक किस ग्रह के उपग्रह हैं? फोमोस और डिमोस, तो याद रखिएगा ये दोनों जो उपग्रह हैं ये मंगल ग्रह के हैं, फोमोस और डिमोस। अगर पूछा जाए टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है, तो टाइटन जो होता है शनि ग्रह का होता है, याद करिएगा शनि ग्रह का होता है टाइटन। अगर फोमोस और डिमोस पूछा जाए तो मंगल ग्रह का होता है। आपको दोस्तों समझ में आ गया होगा। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, तारापुर नाभिकीय ऊर्जा केंद्र कहाँ अवस्थित है? दोस्तों ये भी बार बार पूछा जाने वाला सवाल है। पहला ऑप्शन है महाराष्ट्र, दूसरा है तमिलनाडु, तीसरा है उत्तर प्रदेश और चौथा है गुजरात। तो दोस्तों अगर पूछा जाए तारापुर नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र कहाँ है, तो याद करिएगा महाराष्ट्र में है। कहाँ है? महाराष्ट्र। इसलिए ऑप्शन नंबर 1 के साथ जाएंगे। तमिलनाडु में कौन सा है? कुरनकुलम। कौन सा है? कुरनकुलम जो है परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो है, नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र तमिलनाडु में है। अगर पूछा जाए नरौरा कहाँ है, नरौरा याद रखिएगा उत्तर प्रदेश, बुलंदशहर जिला में स्थित है। कौन सा है? बुलंदशहर, ठीक है, नरौरा उत्तर प्रदेश में है, बुलंदशहर जिले में। अगर पूछा जाए काकरापारा कहाँ है, काकरापारा, तो याद रखिएगा काकरापारा गुजरात में स्थित है। कुरनकुलम तमिलनाडु, नरौरा उत्तर प्रदेश, काकरापारा गुजरात, तारापुर महाराष्ट्र, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा। चारों ऑप्शन के साथ मैंने आपको बता दिया कि कौन परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थित है। तो तारापुर महाराष्ट्र, कुरनकुलम तमिलनाडु, नरौरा उत्तर प्रदेश, काकरापारा गुजरात, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा। इसी के साथ अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। अगला है टोडा जनजाति निम्न में कहाँ निवास करती है? पहला ऑप्शन है महाराष्ट्र, दूसरा है तमिलनाडु, तीसरा है उत्तर प्रदेश
और चौथा है गुजरात। तो दोस्तों जो टोडा जनजाति है वो नीलगिरी की पहाड़ियों पर निवास करती है। याद रखिएगा, नीलगिरी की पहाड़ियों पर, नीलगिरी की पहाड़ियों पर निवास करती है। ठीक है, ये कहाँ पाई जाती है? तमिलनाडु राज्य में पाई जाती है। ये किसके लिए प्रसिद्ध है? ये तो याद रखिएगा, बहुपति विवाह के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? टोडा जनजाति जो होती है, ये जो टोडा जनजाति होती है बहुपति विवाह के लिए प्रसिद्ध है। याद रखिएगा, बहुपति विवाह के लिए प्रसिद्ध है टोडा जनजाति। इसलिए ऑप्शन नंबर इसका क्या सही हो जाएगा? तमिलनाडु राज्य में जो है टोडा जनजाति पाई जाती है, वो भी नीलगिरी की पहाड़ियों पर। ठीक है दोस्तों, हमें समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, थारू जनजाति निम्न में कहाँ निवास करती है? पहला ऑप्शन है महाराष्ट्र, दूसरा है तमिलनाडु, तीसरा है उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और चौथा है गुजरात। तो दोस्तों ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन सी जनजाति जो है दीपावली के शोक के रूप में मनाती है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाता है वहाँ पे थारू जनजाति। या ऐसे पूछ सकता है कि थारू जनजाति किसके लिए प्रसिद्ध है? तो हम बताएंगे दीपावली को शोक के रूप में मनाते हैं थारू जनजाति। अगर पूछे कहाँ पाई जाती है, तो दोस्तों याद रखिएगा उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के तराई क्षेत्र में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? तराई क्षेत्र में। इसमें जो है कुछ हिस्सा नेपाल में भी पाया जाता है, नेपाल के भी तराई क्षेत्र में ये जनजाति पाई जाती है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश व उत्तराखंड के तराई क्षेत्र में थारू जनजाति निवास करती है और ये ऐसी जनजाति है जो दीपावली को शोक के रूप में मनाते हैं। दोस्तों समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चैनल को लाइक करिए, प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। ऐसे ही आप वीडियो देखने के लिए टॉपर क्लासेस को ज्वाइन करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए। ये परीक्षा में पूछे जाने वाले अति महत्वपूर्ण सवाल हैं, ये आपकी परीक्षा में रामबाण साबित होने वाले हैं। अगला क्वेश्चन है, झूमिंग करते हैं, मतलब झूमिंग की खेती कहाँ होती है? वो भोटिया में होती है, खांसी में होती है, संथाल में होती है, टोडा में होती है। तो दोस्तों जातियों के नाम है भोटिया जनजाति, खांसी जनजाति, संथाल जनजाति, टोडा जनजाति। तो दोस्तों याद रखिएगा, जो भोटिया जनजाति है कहाँ पाई जाती है? याद रखिएगा सिक्किम में पाई जाती है। कहाँ? सिक्किम में जो है भोटिया जनजाति पाई जाती है। अगर पूछिए झूमिंग की खेती कहाँ होती है, तो खांसी की पहाड़ियों पे होती है। अगर यहाँ पूछा जाए गारो, खांसी और जयंतिया, ये कहाँ जनजातियाँ पाई जाती हैं? तो याद रखिएगा ये सब मेघालय में पाई जाती हैं। कौन से राज्य में पाई जाती हैं? मेघालय में पाई जाती हैं। गारो, खांसी, जयंतिया जनजातियाँ होती हैं, ये मेघालय राज्य में पाई जाती हैं। यहाँ के जो लोग झूमिंग खेती करते हैं, कौन सी खेती करते हैं? झूमिंग। इसलिए ऑप्शन नंबर 2 के साथ हम चले जाएंगे। अगर संथाल जनजाति पूछेगा, तो संथाल जनजाति है ये मध्य प्रदेश में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? मध्य प्रदेश में पाई जाती है। याद करिएगा, मध्य प्रदेश और झारखंड में भी पाई जाती है ये जनजाति। संथाल जनजाति मध्य प्रदेश और झारखंड में भी पाई जाती है। भोटिया सिक्किम में पाई जाती है, खांसी मेघालय में पाई जाती है। कि टोडा जनजाति अभी हमने पिछले क्वेश्चन में इसका जिक्र किया हूँ, जो टोडा जनजाति है नीलगिरी की पहाड़ियों पर तमिलनाडु में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? तमिलनाडु में। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 2 खांसी हो जाएगा। ये सब चुनिंदा क्वेश्चन हैं, ये आपके वनडे एग्ज़ाम नहीं, कोई भी आप एग्ज़ाम दीजिए, इस सब में महत्वपूर्ण क्वेश्चन अपनी अहम भूमिका अदा करेंगे आपके लिए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन हिमाचल प्रदेश का दर्रा है? पहला ऑप्शन है शिवकिला, दूसरा है रोहतांग, तीसरा है बारागाचा और चौथा है इनमें से सभी। तो दोस्तों बताइएगा, एक ट्रिक याद करिएगा। अगर आपसे हिमाचल प्रदेश की दर्रे की बात की जाए, तो आपको एक ट्रिक याद करिएगा, सिरोबड़ा। ठीक है, इस ट्रिक को कभी आप जीवन में ना भूलिएगा। सिरोबड़ा, सी माने होता है शिवकिला, राम माने रोहतांग और बड़ा माने बारागाचा। ये तीनों जो दर्रा हैं हिमाचल प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। सिरोबड़ा, शिवकिला, रोहतांग, बारागाचा,
इसलिए इस क्वेश्चन के तीनों दबे हो जाएंगे, इसलिए चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा इनमें से सभी। दोस्तों समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा सवाल है ये, इसका अंतिम सवाल है सीरीज का। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? पहला ऑप्शन है 5वां, दूसरा है 6ठा, तीसरा है 7वां और चौथा है 8वां। अगर पूछा जाए क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है तो याद रखिएगा ये 7वां स्थान है। ठीक है दोस्तों, ये 7वां स्थान जो है विश्व में भारत रखता है। अगर जनसंख्या के हिसाब से पूछा जाए तो हालांकि अभी ऑफिशियल कोई वो नहीं आया है, फिलहाल विश्व में जनसंख्या में भारत नंबर 1 पे आ गया है, बट अभी डाटा कोई शो नहीं किया गया है, इसलिए अभी जो है चीन ही चल रहा है। इससे आप याद रखिएगा जब रिपोर्ट आ जाएगी विश्व स्तर पर तो भारत देश आ जाएगा। इससे अभी डाटा में जो है चीन ही चल रहा है, भारत में चीन की जनसंख्या सर्वाधिक है, बट अब जो है भारत की जनसंख्या विश्व में सर्वाधिक हो गई है। अब भारत की जनसंख्या में अगर सबसे ज़्यादा जनसंख्या पूछी जाए तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश का नाम आता है, सबसे ज़्यादा जनसंख्या सबसे अधिक। अगर सबसे कम जनसंख्या पूछी जाए तो सिक्किम का नाम आता है। किसका नाम आता है? सिक्किम का नाम आता है सबसे कम। नीचे का तीर होता है मतलब सबसे कम, ऊपर का तीर का मतलब सबसे ज़्यादा। अगर पूछा जाए भारत में सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल किस राज्य का है तो याद करिएगा राजस्थान का सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल है। अगर सबसे कम क्षेत्रफल पूछा जाए तो गोवा का याद रखिएगा। किसका याद रखिएगा? गोवा का। ठीक है। अगर सबसे कम जनसंख्या पूछी जाए तो सिक्किम की याद रखिएगा, सबसे कम जनसंख्या होती है। ठीक है। आपको दोस्तों इसी के साथ ये 10 क्वेश्चनों की श्रृंखला समाप्त होती है, और ऐसे क्वेश्चनों को देखने के लिए सब्सक्राइब करिए टॉपर क्लासेस को। इसी प्रकार चुनिंदा क्वेश्चनों को मैं लाता रहूँगा, सक्षमता परीक्षा में ही नहीं, यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट, बीपीएससी टीआरई 4, एफ टेट, बिहार पुलिस, एनटीपीसी, रेलवे एग्जाम, एसएससी जीडी आदि परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। ऐसे क्वेश्चनों को देखने के लिए टॉपर्स क्लासेस को ज्वाइन करिए, सब्सक्राइब करिए।